गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है रस, जो कि 10th क्लास की ग्रामर हिंदी ग्रामर का टॉपिक है। आज हम आपको रस के बारे में बताएंगे कि रस क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। जब भी हम किसी कविता, नाटक या फिर फिल्म के बारे में बोल रहे या सुन रहे हों, उससे जो आनंद मिलता है उस आनंद को हम रस कहते हैं। हिंदी ग्रामर क्लास 10th के अंदर जो रस का सिद्धांत है वो बहुत पुराना इतिहास है उसका। रस को हम काव्य की आत्मा मानते हैं। जैसे बिना आत्मा के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह काव्य भी रस के बिना निर्जीव है। इसलिए पंडित राज विश्वनाथ का ये कहना है कि सरस अथवा रस से युक्त वाक्य समूह को काव्य कहते हैं। संस्कृत में इसके बारे में कहा जाता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस को काव्य की आत्मा माना गया है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इन पंक्तियों के अंदर रस है। आचार्य भरत मुनि उन्होंने रस की परिभाषा का जो उल्लेख किया है वो हम बताने जा रहे हैं। भरत मुनि का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें उन्होंने काव्य रस के बारे में लिखा। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। अब हम आपको बताएंगे कि रस के अंग कितने होते हैं। रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। विभाव के आगे पार्ट्स हैं आलंबन और उद्दीपन। इसी तरह आलंबन के आगे 2 भाग हैं, आश्रय और विषय, और उद्दीपन के आलंबन की चेष्टाएं और देश काल या बाहरी वातावरण। इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। और जो अनुभाव है उसके हैं कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य अनुभाव। और इसी तरह ही जो सात्विक है उसके आगे पार्ट्स हैं स्तंभ, स्वरमग, रोमांच, विपथु जिसे हम कंपन कहते हैं, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय और सवेद। तो सबसे पहले जो पहला अंग है रस का स्थायी भाव। हृदय में मूल रूप से उत्पन्न हुए जो भाव हैं वो दीर्घ काल तक रहने वाले भाव को हम स्थायी भाव कहते हैं। इन भावों को 9 स्थायी भावों में विभाजित किया गया है, पर जो वत्सल भाव है उसको शामिल करने पर इनकी संख्या 10 मानी जाती है। ये स्थायी भाव इस तरह के हैं भय, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, विस्मय, वत्सल, जुगुप्सा, निर्वेद, उत्साह और अनुराग। इनसे जो रस होते हैं वो हैं इसी तरह से, जैसे कि भय से भयनाक, हास से हास्य, शोक से करुण, क्रोध से रौद्र, उत्साह से वीर, विस्मय से अद्भुत, वत्सल से वात्सल्य, जुगुप्सा से विभत्स जिसे हम घृणा भी कहते हैं, निर्वेद शांत, उत्साह वीर, अनुराग भक्ति रस। उसके बाद है विभाव। स्थायी भाव जिसके कारण जागृत होता है उसे हम विभाव कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक आलंबन और दूसरा जो है उद्दीपन। जो आलंबन है, आलंबन का अर्थ होता है सहारा। जिस चीज का सहारा लेकर भाव जगे उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। इसे आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन।
आश्रयालंबन, जिसके मन में किसी विशेष भाव जगे, कोई विशेष किसी तरह के भाव जगे, उसे हम आश्रयालंबन कहते हैं। और विषयालंबन, जिसके प्रति या फिर जिसके कारण मन में भाव जगे, वो विषयालंबन कहलाता है। जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है, राम के मन में जगा, तो राम आश्रय हैं और सीता विषय है। इसी तरह अगला है उद्दीपन विभाव। वो परिस्थिति जिसे देखकर स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। उदाहरण के लिए अभिनेत्री को देखकर अभिनेता के मन में जो आकर्षण यानी कि रति भाव का जो भाव जागृत होता है। अभिनेत्री की शारीरिक चेष्टाएं और पहाड़ों का सुंदर दृश्य अभिनेता के मन में आकर्षण का भाव पैदा करता है, और इसी तरह सुहावना मौसम उसे तीव्रता लाता है। इसमें अभिनेत्री की शारीरिक चेष्टाएं और पहाड़ों का सुहावना मौसम, इन्हें हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। उसके बाद है अनुभव। मन के भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर के विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम अनुभव कहते हैं, और इनकी संख्या 8 होती है। जैसे चुटकुला सुनकर हंस पड़ना या फिर तालियां बजाना, ये जो चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, ये अनुभव हैं। तो इसमें आते हैं स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, जिसे हम रंगहीनता भी कहते हैं, अश्रु और प्रलय। उसके बाद फोर्थ है संचारी भाव। मन में विचरण करने वाले भावों को संचारी या फिर व्यभिचारी भाव भी हम कहते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों की तरह मतलब उठते हैं और फिर विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। संचारी यानी कि संचार करते रहते हैं, और इनकी कुल संख्या 33 मानी गई हैं। ये हैं हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, घृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, समृद्धि, मद, उन्माद, अविद्या, अपसमार, व्याधि और फिर मरण। तो ये 33 हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम रस के प्रकारों के बारे में वर्णन करेंगे। यहाँ हमने रस के अंगों का वर्णन किया है। तो अगली वीडियो के इंतज़ार में हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें।